ठीक है खान साहब, ठीक है खान साहब। देवकी नंदन जी अब जवाब दे रहे हैं। आप लोगों को आज बहुत बोलने की इच्छा हो रही, रुक जाइए खान साहब, रुक जाइए। खान साहब को एक बात कह दो, मैं कथावाचक हूँ, मैं इनकी तरह नेता नहीं हूँ, जोर जोर से नहीं बोल सकता हूँ। मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये मथुरा कृष्ण का है, यहाँ से योगी चुनाव लड़ेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप धर्म की आड़ में, कोई भी देश बिना धर्म के नहीं चल सकता। यहाँ पर भी धर्म जब तक तुम लोगों ने खतरे में डाला है तब देश की दुर्दशा हुई है। आपको चाहिए कि अपने धर्म को अगर पहले से ही लेके चलते ना तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती पूरी वर्ल्ड वाइज। पाकिस्तान में कौन सा धर्म है, आप उनसे जाके बोलेंगे क्या? अगर हम लोग अपने धर्म, हिंदुस्तान में धर्म की बात नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? हम अपने राम की बात हिंदुस्तान में, भारत में नहीं करें, कृष्ण की बात हम नहीं करें, हम अपने राम कृष्ण की, हनुमान की बात यहाँ नहीं करें, देवी की बात नहीं करें, कहाँ जाके करें? पाकिस्तान में पूजेंगे क्या राम को? हमारा मथुरा में कृष्ण मंदिर नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनाएंगे क्या? हमें यहाँ बनाना है, ये हमारी जगह है, ये हमारा देश है। हम अपने देश में अपने देश और धर्म दोनों की बात करते हैं। यहाँ साधुओं का सम्मान होता है, भगवा कह के अपमान नहीं करते हम लोग। भगवा रंग को सम्मान देते हैं, सुबह उठते ही उनको प्रणाम करते हैं। इसलिए धर्म का नाम मत लीजिए, मैं आपके धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप मेरे। और ये धर्म के बिना कोई भी देश नहीं चलता है हर जगह पर। देखिए महाराज, लोग कोई रिश्तेदार नहीं है जी, बोलिए। इनको चाहिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे इनको ले जाके इनको बॉर्डर पे कहें, धक्का दे दे, बोले जाओ भाई बहन ढूंढ लो अपने। मजा आया आपको साथ धक्का मारा, कभी एक कंट्री में भाग रहे हो, कभी भाग रहे हो। आप सोच रहे हैं मोदी साहब बुला रहे दिल्ली में, धोखा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, कड़वाहट है, खत्म हो जाएगी। पीछे पड़े हुए दिल्ली के कि दिल्ली वाले बुला लें, अब कैसे बुलाएं दिल्ली वाले? अरे भाई, 5 साल के बाद मुझे लगता है दिल्ली वालों को भी कोसोगे। पैसे लेके आओ, 5 पैसे कंट्रियों की हालत आपकी मैं समझ चुका हूं। तारिक, मेरा एक सवाल ये कि वकार भट्टी जैसे और काफी सारे बड़ी तादाद में कश्मीरी हैं जो ये नहीं कहेंगे कभी भी कि हमारे नाम पर पाकिस्तान अपनी रोटियां क्यों सेके। दोनों मुल्क मत सेकें, कश्मीरियों को आजाद छोड़ें। एक सेकंड, क्यों नहीं? हमसे सवाल पूछा ना मैंने, जवाब देने दीजिए। तारिक बोलिए। एक तो भट्टी नाम का कोई कश्मीरी नहीं होता, ये समझ लेंगे पंजाबी हैं, सेक्टर है वहां पे। अच्छा। समझ गए? दूसरी चीज, झूठ बोलने की इनकी आदत है। इनको 1947 से $2 बिलियन दिल्ली से ये कमा रहे हैं। ये खैरात लेने के आदी हो गए हैं। इनको चाहिए फ्री की हर चीज, इनको चाहिए ब्लैकमेल करना। इनकी रोटी रोजी बंद कर दी है ब्लैकमेल से। ये चोर उचक्के लोग जो अपने ही देश के ऊपर बम मारते, फौजियों को मारते, वो आज आके बोल रहे हैं कि कश्मीर की बात ना करें। मैं चाहता हूं बस इनको गलत साबित करिए। हंस रहे हैं ये, डॉक्टर रिजवान अहमद हंस रहे हैं, इनको गलत साबित करिए। आप मेरे साथ हैं, हम लोग एक साथ हैं। आप बोलिए, बात सही मरे भाई, आज मैं गलत साबित हो गया, मैं माफी चाहता हूं भाई, मैं माफी चाहता हूं। डॉक्टर रिजवान अहमद आप सही थे, डॉक्टर रिजवान अहमद आज आपका सम्मान और बढ़ गया। आज आपने मुझे कुछ सिखाया है, मैं गलत था, मैं शायद सेकुलर भाई, मैं कोशिश कर रहा था, मुझे भरोसा नहीं था ये हो सकता है, क्योंकि मुझे मोहन चंद शर्मा पर भरोसा है, मुझे सेना पर भरोसा है, मुझे पुलिस वालों पर भरोसा है। आज इन्होंने मुझे शराब पीता है, रात भर शराब पी करके मैं दिन चुप में करा आके रहा हूं, मुसलमानों को ज्ञान दे रहा है। ठीक, उसका मैं नेता शुभरास्ता जी क्या आपके होना पास आ रहा हूं। चाहिए? ठीक है शोएब भाई, आपने अच्छा, उस डिबेट में वाकई में मैं नशे में था, क्योंकि रात भर ड्रिंक करता हूँ, सुबह हैंगओवर रहता है, फिर सुबह फिर एक पैक नीट का लेना पड़ता है ताकि वो हैंगओवर छटे आंखों से। अब इस टाइम भी थोड़ा थोड़ा नशे में हूँ, पर क्या बताएं। तो मुझे डिबेट में समझ में नहीं आ रहा था कि इस आदमी की शक्ल इसमें मिल रही है या इसमें मिल रही है या इसमें मिल रही है। एक बात तय है, इन तीनों में से किसी की शक्ल इसमें जरूर मिल रही है। कह रहे हैं कि लड़ने आ जाएं, सबके सब मथुरा में आ जाए और चुनाव लड़ने। मथुरा से चुनाव लड़ेंगे अजीज खान साहब, अखिलेश जी? देखिए रोविका जी, माननीय अखिलेश यादव जी का पूरा उत्तर प्रदेश, वो कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं।
मथुरा स्पेसिफाइड क्यों? और जो योगी जी लगातार मथुरा की बात अभी योगी जी की हो रही है, देखिए हमारे नेता धर्म के आड़ में अपनी नाकामियों को नहीं छिपे। हम जो है वो है। आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब रही, दिन में किसानों को कुचला जाता है, रात के अंधेरे में बेटी को जलाया जा रहा है, यह है कानून व्यवस्था की स्थिति। मॉब लिंचिंग देखिए आप, इस कदर आप समझिए मारा गया। आप पुलिस किस तरीके से मॉब लिंचिंग करती रही, चाहे वो कासगंज हो चाहे वो गोरखपुर हो, ये भूले नहीं लोग। कोरोना में लाशें बनी हैं गंगा में। जी अजीज खान साहब ये कह रहे हैं कि धर्म की आड़ में छुपकर राज्य नहीं चलाया जा सकता है, यही काम योगी आदित्यनाथ अब तक करते आए हैं। सीधा आरोप। ठीक है खान साहब, ठीक है खान साहब। देवकी नंदन जी अब जवाब दे रहे हैं। आप लोगों को आज बहुत बोलने की इच्छा हो रही, रुक जाइए खान साहब, रुक जाइए। खान साहब को एक बात कह दो, मैं कथावाचक हूँ, मैं इनकी तरह नेता नहीं हूँ, जोर जोर से नहीं बोल सकता हूँ। मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये मथुरा कृष्ण का है, यहाँ से योगी चुनाव लड़ेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप धर्म की आड़ में कोई भी देश बिना धर्म के नहीं चल सकता। यहाँ पर भी धर्म जब तक तुम लोगों ने खतरे में डाला है तब देश की दुर्दशा हुई है। आपको चाहिए कि अपने धर्म को अगर पहले से ही लेके चलते ना तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती पूरी वर्ल्ड वाइज। पाकिस्तान में कौन सा धर्म है, आप उनसे जाके बोलेंगे क्या? अगर हम लोग अपने धर्म, हिंदुस्तान में धर्म की बात नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? हम अपने राम की बात हिंदुस्तान में, भारत में नहीं करें, कृष्ण की बात हम नहीं करें, हम अपने राम कृष्ण की, हनुमान की बात यहाँ नहीं करें, देवी की बात नहीं करें, कहां जाके करें? पाकिस्तान में पूजेंगे क्या राम को? हमारा मथुरा में कृष्ण मंदिर नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनाएंगे क्या? हमें यहाँ बनाना है, ये हमारी जगह है, ये हमारा देश है। हम अपने देश में अपने देश और धर्म दोनों की बात करते हैं। यहाँ साधुओं का सम्मान होता है, भगवा कह के अपमान नहीं करते। हम लोग भगवा रंग को सम्मान देते हैं, सुबह उठते ही उनको प्रणाम करते हैं। इसलिए धर्म का नाम मत लीजिए, मैं आपके धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप मेरे। और ये धर्म के बिना कोई भी देश नहीं चलता है हर जगह पर। देखिए महाराज, आप कह रहे हैं, देखिए आपका मैं सम्मान करता हूँ, हमें आपकी बात कहने नहीं है। हम उन संत महात्मा की बात करते हैं जो मैं भी आपका सम्मान करता हूँ। सुनिए, देखिए मैं यहाँ पर योगी जी के इस बात के लिए आया था। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से एक ही बात कहूंगा, जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनका विकास वाकई करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया से, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। मथुरा में कृष्ण मंदिर बनेगा, वाकई हमारे मथुरा का बहुत बड़ा विकास होगा। अगर कोई भी सीएम कैंडिडेट, वैसे हमारे योगी जी तो संत हैं, किस मॉडल पर बनेगा? हिंदुस्तान में दो किस्म से मंदिर बने हैं। अयोध्या, जहाँ न्यायालय को इंटरवीन करना पड़ा था उसके फैसले के बाद। दूसरा काशी, जहाँ पर मंदिर भी है और मस्जिद भी है। आप किस मॉडल पर मथुरा में मंदिर चाहेंगे? मैं तीसरा मॉडल चाहता हूं। रूपिका जी, आप बहुत अच्छी पत्रकार हैं, इसलिए मैं आपके सामने बात कह भी सकता हूं, और कोई लोग सुनने की हिम्मत भी नहीं करते। एक्चुअली हम लोग कहते भाईचारे की बात करते हैं। भाईचारा क्या है? मैंने राम मंदिर का निर्णय जब तक नहीं आया था उससे पहले भी कहा था कि हमारे मुसलमान भाई भाईचारा निभाएं। आप सब जानते हैं कि अयोध्या में राम, मथुरा में कृष्ण आए थे, तो आप हमें ये 3 जगह दे दो, मथुरा, काशी और अयोध्या, तो हम आपको 300 मस्जिद बना के दे देंगे। तो ये तो मेरा भाईचारा निभाने की बात हुई ना। अब हम ये चाहते हैं कि कोर्ट से तो आई जाएगी, मथुरा आनी ही है, आएगी ही, लेकिन अगर भाईचारा निभाना है तो हमारे मुसलमान भाइयों को कहना चाहिए कि आप, हम मथुरा में जो मस्जिद है उसको अपने हाथों से हटा देंगे। आप हमारे भाइयों, लो, आप यहाँ कृष्ण का जन्मभूमि है, आप प्यार से इसमें ठाकुर जी की पूजा करो, हमारे भी कृष्ण है और आपके भी कृष्ण है। इस भाव से अगर करेंगे तो इनका सम्मान हम सबकी नजरों में पड़ जाएगा। और इन जितनी अच्छी मस्जिद यहाँ पे है, आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ रूपिका जी, ये खान साहब गारंटी भर के जाएं कि ये ऐसा कर देंगे। प्रॉमिस करता हूं मैं, अपने हिंदुओं से भीख मांग के इनके लिए चाहे मस्जिद बनवानी पड़े, इससे अच्छी मस्जिद बनवा के दूंगा। पर ये कहें कि हम खाली कर रहे हैं मथुरा का मंदिर जो है और आप पूजा कीजिए, इससे निभेगा भाईचारा। ऐसा नहीं कि आप हमें चारा समझो और खा जाओ, उसे नहीं। फिर तो मथुरा में कोर्ट से ही सही, पर मंदिर बनेगा। खुलापन और झूठ इस तरह समझिए कि इनके पड़ोस में इन्हीं का दोस्त, जिगरी दोस्त चीन के अंदर 10 लाख मुसलमान जेलों में बंद हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान हैं। हाँ। चीन में आप अपना नाम मोहम्मद नहीं रख सकते, चीन में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, रोजा नहीं रख सकते, इससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। सारी दुनिया जानती है कि ये पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के ये पंजाबी लीडर जो हैं, ये पाकिस्तान इसेंशियली इज पंजाब एंड इट्स मिलिट्री। जो आप हमारे पश्तून हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं,
ये आजादी मांगते हैं पाकिस्तान से, इनका कोई ताल्लुक पाकिस्तान से, पाकिस्तान तो 1971 में खत्म हो चुका है बांग्लादेश बन के। आप सोचिए कि एक लफ्ज नहीं कहा इमरान खान ने इस्लाम के नाम पे चाइना पे, एक लफ्ज नहीं कहा कुर्दिस्तान पे जिसपे तुर्की का कब्जा है, एक लफ्ज नहीं कहा बिल्कुल वेस्ट पापुआ पे जिसपे इंडोनेशिया का कब्जा है, हाँ वेस्ट सहारा पे मोरक्को का कब्जा है सिंस 1976। ये सारे मुसलमान वो भूल गए, उनको सिर्फ एक मुसलमान याद है, कश्मीर, क्योंकि उनकी जहनियत हिंदू नफरत पे बेस्ड है। एक लोग हैं ये इनका कोई रिश्तेदार नहीं है जी, बोलिए। इनको चाहिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे इनको ले जाके इनको बॉर्डर पे कहें धक्का दे दें, बोले जाओ भाई बहन ढूंढ लो अपने। मजा आया आपको साथ इनका कोई धक्का मारा कभी एक कंट्री में भाग रहे हो, कभी भाग रहे हो, ये आप सोच रहे हैं मोदी साहब बुला रहे दिल्ली में, धोखा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, कड़वाहट है, खत्म हो जाएगी। पीछे पड़े हुए दिल्ली के कि दिल्ली वाले बुला लें, अब कैसे बुलाएं दिल्ली वाले? अरे भाई जाओ, के बाद मुझे लगता है दिल्ली वालों को भी कोस हो गए, पैसे लेके आओ, 5 पैसे कंट्रियों की हालत आपकी मैं समझ चुका हूं, पढ़ चुका हूं आपने। तारिक मेरा एक सवाल ये कि वकार भट्टी और वकार भट्टी जैसे और काफी सारे बड़ी तादाद में कश्मीरी हैं जो ये नहीं कहेंगे कभी भी कि हमारे नाम पर पाकिस्तान अपनी रोटियां क्यों सेके। दोनों मुल्क मत सेकें, कश्मीरियों को आजाद छोड़ें। सुन लीजिए सर, एक सेकंड, क्यों नहीं, हमसे सवाल पूछा ना मैंने, जवाब देने दीजिए। तारिक बोलिए। एक तो भट्टी नाम का कोई कश्मीरी नहीं होता, ये समझ लेंगे पंजाबी हैं, सेक्टर है वहां पे, अच्छा। समझ गए। दूसरी चीज झूठ बोलने की इनकी आदत है, इनको 1947 से $2 बिलियन दिल्ली से ये कमा रहे हैं, ये खैरात लेने के आदी हो गए हैं। इनको चाहिए फ्री की हर चीज, इनको चाहिए ब्लैकमेल करना, इनकी रोटी रोजी बंद कर दी है ब्लैकमेल से। ये चोर उचक्के लोग जो अपने ही देश के ऊपर बम मारते, फौजियों को मारते, वो आज आके बोल रहे हैं कि कश्मीर की बात ना करें। भाई तुम्हारा बाप इमरान खान है तो जाओ उसके पास, खान के खिस्से में गिरो, तुम्हारे लिए जिन्हों ने पाकिस्तान बनाया था तो तुम चले जाओ ना। तारिक फतेह बेतहाशा लोग बिहार, समझ लेना, उड़ीसा, ये कश्मीरी मुसलमान बैठा हुआ है, जम्मू कश्मीर का मुसलमान, समझ लेना। अरे दिल्ली का नहीं है कि जवाब नहीं देगा। बाप हमारा बाप कोई नहीं है, हमारा बाप है, और हम एक खुदा को मानने वाले लोग हैं। याद रख तारिक फतेह, तुम्हारी तरह घर बदलने वाले नहीं है, तुम्हारी तरह घर बदलने वाले नहीं है, ठिकाने बदलने वाले नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना है तुम्हारा बाप। छोड़ो मोहम्मद अली जिन्ना को, मैं प्रोफेट मोहम्मद की उम्मती हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना को मैं नहीं मानता, मैं प्रोफेट मोहम्मद की उम्मती हूँ। बड़ों की इज्जत तब तक करता हूँ जब तक बड़ा उसकी इज्जत छोटे की करेगा। अगर छोटे की इज्जत बड़ा नहीं करेगा तो छोटा भी तुम्हें आंखों में लाके जवाब दे सकता है। छाने दो, घर में जो झंडा है ना छुपा के रखा है, व्यक्तिगत बात नहीं करिए। तारिक फतेह एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, आप जवाब दीजिए उसका। वो कह रहे हैं कि अगर आप इतना समझते हैं कि विदेशी है इमरान खान और पाकिस्तान, तो फिर उनसे बात करनी चाहिए। मैं आपसे पूछ रही थी कि क्यों पाकिस्तान इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए कश्मीर का इस्तेमाल करे। दुनिया में जाकर अगर वो कुछ कह रहे हैं, वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, वो तस्बीह घुमा रहे हैं, तो वो भी अपने देश में जो तमाम लोग हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं, जो खुश होंगे उनका ऐसा करने से। खुद वो कहते हैं कि आप इस्लामोफोबिया से पूरी दुनिया ग्रसित है और खुद वो यही कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं कहना चाहिए, आपको नहीं बोलना चाहिए एक बार भी कि हमारा नाम लेकर आप अपनी रोटियां मत सेकिए। मैंने आपको पहले बोला, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक को जीने का हक है। हर किसी को है, ये आपको क्या ने क्या बोला है? हम सब बोलेंगे तो हम सब बोलेंगे, इसमें आप क्या बोल रहे हैं? किसी के ऊपर जुल्म करने का कोई भी हक नहीं है। हाँ नहीं है, गलत करना भी कोई भी हक, और किसी को रोटियां सेकने का भी हक नहीं है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे इमरान खान हो। अवाम के ऊपर आप इमरान खान को नहीं कहेंगे, ये आप इमरान खान को नहीं कहेंगे या मोदी हो, कश्मीरी अवाम के ऊपर रोटियां सेकना बंद करो। बेर बकरी नहीं है, आप एक इंसान। अनिला जी रोटियां बनेंगी। अनिला जी बकार मिलने वाले हैं। बकार एक सेंटेंस बोल दीजिए, इमरान खान को कश्मीरियों की जिंदगी पर, कश्मीर पर अपनी रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, ये बोलिए एक वाक्य। मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली को, इस्लामाबाद को, कश्मीर की अवाम, मजलूम अवाम के ऊपर अपनी रोटियां नहीं सेकनी है। देखिए ये जो झिझक है इनमें, कि आपने सीधा सवाल पूछा कि आप इमरान खान को गाली नहीं देना चाहते तो ये कहिए कि भाई हमें इस्तेमाल मत करो अपने पैसों के लिए। इनके मुंह से नहीं निकलती है बात। इनके घरों में छोटे छोटे पाकिस्तानी झंडे छुपे हुए हैं जो ये बाथरूम में हिलाते हैं जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीतती है।
हमसे पूछ। मैं चाहता हूं बस इनको गलत साबित करिए, हंस रहे हैं ये डॉक्टर रिजवान अहमद हंस रहे हैं, इनको गलत साबित करिए। आप मेरे साथ हैं, हम लोग एक साथ हैं, आप बोलिए बातें सही मरे भाई, आज मैं गलत साबित हो गया, मैं माफी चाहता हूं भाई, मैं माफी चाहता हूं। डॉक्टर रिजवान अहमद आप सही थे, डॉक्टर रिजवान अहमद आज आपका सम्मान और बढ़ गया, आज आपने मुझे कुछ सिखाया है, मैं गलत था, मैं शायद सेकुलर भाई, मैं कोशिश कर रहा था, मुझे भरोसा नहीं था ये हो सकता है, क्योंकि मुझे मोहन चंद शर्मा पर भरोसा है, मुझे सेना पर भरोसा है, मुझे पुलिस वालों पर भरोसा है। आज इन्होंने मुझे शराब पीता है, रात भर शराब पी करके मैं दिन चुप में करा आके रहा हूं, मुसलमानों को ज्ञान दे रहा है। ठीक कि उसका मैं नेता शुभरास्ता जी कैसे आपके होना पास आ रहा हूं। चाहिए। ठीक है शोएब भाई, आपने अच्छा, उस डिबेट में वाकई में मैं नशे में था, क्योंकि रात भर ड्रिंक करता हूं, सुबह हैंगओवर रहता है, फिर सुबह फिर एक पैक नीट का लेना पड़ता है ताकि वो हैंगओवर छटे आंखों से। अब इस टाइम भी थोड़ा थोड़ा नशे में हूं, पर क्या बताएं। तो मुझे डिबेट में समझ में नहीं आ रहा था कि इस आदमी की शक्ल इसमें मिल रही है या इसमें मिल रही है या इसमें मिल रही है। एक बात तय है, इन तीनों में से किसी की शक्ल इसमें जरूर मिल रही है, पूरा ये इंसान नहीं है, मैं शर्त लगा सकता हूं। तो ये इनके दूसरे डिबेटर हैं। ठीक, अब इनका तीसरा आदमी सुन लीजिए। ठीक, सुनिए ये पुलिस वाले से हेलमेट ना पहनने पर क्या बोल रहा है। क्या खाओगे? जितना बढ़ा के चालान काटना है इतना बढ़ा के काट लो, हर चीज काट लो। हाँ, तो अब क्या करो, खा जाओगे मुझे? ये वक्त बताएगा जब सरकार आएगी, ये वक्त बता देंगे, ये तो हम ही ना रहने के, या भी ना रहोगे संबल। ठीक है, संबल हम छोड़ देंगे, आप छोड़ दो। ये वक्त बता देंगे, ये तो हम ही ना रहने के, या भी ना रहोगे संबल। ठीक है, संबल हम छोड़ देंगे, आप छोड़ दो। सुना आपने या हम नहीं रहेंगे या तुम नहीं रहोगे, और आखिर में कहां पहुंचा तो देखा साहब आपने, लीडर को खुद नहीं पता कि बाटला हाउस एनकाउंटर कांग्रेस के का टाइम पर हुआ था, और कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठ के बाटला हाउस एनकाउंटर का मातम कर रहा है। इनके कमेंटेटर से जो पढ़ा लिखा आदमी कहलाता है, रीच रूपी इंसान या भैंस रूपी इंसान उससे ये सवाल पूछो तो कहता है आप रात भर बैठ के शराब पीते हो। अरे भैया, पीते हैं तो अपने पैसों की पीते होंगे ना, अगर पीते होंगे तो तुम क्या परेशान हो। और तीसरा ये जो पुलिस से कह रहा है या हम नहीं रहेंगे या तुम नहीं रहोगे, और पहुंच गया सल्लाखों के पीछे, फिर हाथ भी जोड़ेगा, फिर माफी भी मांगेगा, फिर इसकी अम्मा आके दरोगा के सामने ये भी कहेगी कि बच्चा था माफ कर दो, और इसके खानदान वाले आके कहेंगे बच्चा था माफ कर दो, बिगड़ गया था, समझा नहीं, नादान था, क्योंकि ये हमेशा नादान होते हैं, गलत ये कभी नहीं होते। तो ये है मंडी इन जाहिल रज़ाकरियों की। अंजाम गुलस्ता क्या होगा जब हर शाख पे उल्लू बैठा है। और मजे की बात यह है कि इन सारी चीजों का जो मैंने आपको दिखाई, निचोड़ निकालो तो फायदा इससे हो रहा होगा बीजेपी का वोट कंसोलिडेट होने में। तीनों चीजें जो मैंने आपको दिखाई, वोट किसका कंसोलिडेट होगा? बीजेपी का। तुम पुलिस वाले को धमकी दे रहे हो, वीडियो वायरल हो रहा है, लोग कह रहे हैं अभी सरकार नहीं है तो अनक देख लो, इनकी सरकार आ गई तो पुलिस वालों को जिंदा जला के मार देंगे, लोग लिख रहे हैं। ये फायदा किसको हो रहा है? भाजपा को। और तुम कहते हो हमें भाजपा को हटाना है। तुम लोग को खुद नहीं पता कि तुम चाहते क्या हो। ना तुम्हारे पास लीडर है, ना तुम्हारे पास पढ़े लिखे हैं, ना तुम्हारे पास आलिम है। बुरा ना मानना, वाकई जाहिल रज़ाकरियों की हम एक मंडली बन के रह गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।